जनाब उसने फिर आवाजें कसी कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तू अपने आप को हमसे छुपा नहीं सकती। अब देखो कितनी बेगैरती है ये, आप खुद सोचो कितनी बेगैरती है। जी जी। अब वो पूरी अपने आप को उसने संभाला हुआ है, उसने बचाया हुआ है, फिर भी जो है ना वो उमर ने आवाजें कसी। तो फिर 33 की 33 आई। ठीक है, वो क्या है कि जनाब अपनी बीवियों को कहो कि अपने घरों में रहे जब तक के कोई इमरजेंसी ना हो। भैया पूपी करना इमरजेंसी नहीं है तो और क्या, इससे इमरजेंसी क्या हो सकती है? क्या पूपी जेसम में रख के मर जाएंगे आप? तो यानी इस तरीके से फीमेल्स को बांध दिया गया उम्र की वजह से। अच्छा एडम भाई, मेरा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे प्लीज? ये अच्छा, ये काला रंग का ही बुर्का क्यों पहनाते हैं? कुछ इसका कोई हदीस वगैरह है क्या? ये नजर नहीं कंपलसरी है क्या ब्लैक नहीं आप ब्लैक कोई पहनना भी ही? पहन लें। नहीं ब्लैक, लेकिन हम्म? जितना ब्लैक होगा उतना अंदर से नजर नहीं ना आएगा, और कुछ नहीं है ब्लैक से। ठीक है। हाँ, क्योंकि जनरली सबको ब्लैक में ही देखा है सबको, और इतनी गर्मी में भी इतना, गर्मी में आपको पता है कि ब्लैक जो होता है वो उसको ये करता है, एब्जॉर्व करता है बॉडी में। जी ये इतना जी। ब्लैक पहना देते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ पर भी 40 क्रॉस है टेम्परेचर, और मैंने आज एक मोमिना को देखा, वो ब्लैक वो पहनी थी, मुझे लगा बाप रे, इतना ये कितना अपने बॉडी के साथ में ये जुल्म है ये। जी बिल्कुल, ब्लैक सिर्फ इस वजह से कि वो जरा बाकी रोशनी के बावजूद उसके सी थ्रू जरा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से। अच्छा, ये हजरत इंसानियत जुड़े हैं, आप फीमेल हैं कि मेल हैं सर? बिकॉज आप हजरत हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फीमेल हो सकती हैं। क्या हाल है आदिम भाई? मैं देखिए अब आप एक्चुअली फीमेल, मेरे आवाज यार इतनी मैं स्ट्रीम्स करता हूँ ना भाई लोगों, आप लोगों के लिए, फिर भी ऐसे ना करो यार, आज देवियों को मौका दे दो ना, क्या मसला है? अभिषेक कुमार जी, आपने ऑपरेशन कब करवाया, सर्जरी कब करवाई है फीमेल होने की? अगर नहीं करवाई तो सर छोड़ देना स्ट्रीम, क्यों तंग कर रहे हैं? चले नहीं छोड़नी, अनम्यूट भी नहीं करना। ओके। अच्छा जी, कुछ और हमारे साथ आई हैं देवियां, उनका भी स्वागत कर लेते हैं, फिर मजीद गपशप करते हैं। अच्छा, ये कौन है? वेदांत आर्या जी। जी सर, आपने भी सर्जरी करवा ली है फीमेल होने की? मैडम सर, कोई हमको कुछ सर देखे ना, गलत बात ना करें यार, गलत बात ना करें ना यार, गलत बात ना करें भाई लोगों। अच्छा जी, प्योर सोल जी, आप फीमेल हैं मेल हैं? नाम से पता नहीं लग रहा। ओके, चले कुछ सनू जी हैं, वेलकम, माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ओके, वो चली गई अनम्यूट करते करते। रुकी चा जी, अ, एडम भाई, जी वो एक्चुअली वो क्या बोलते हैं उसको, जो मर्द की बॉडी में औरत जो फील करते हैं वो जो बॉडी तो मर्द की होती है लेकिन अंदर से अपने आप को औरत फील करते हैं ना, तो शायद ये लोग जो आ रहे हैं वही तो नहीं है कहीं? नहीं, वो अब उन्हें बताना पड़ेगा ना कि हम चेंज हो चुके हैं, हम थर्ड लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि तीसरे जेंडर में हम शामिल होना चाह रहे हैं। हाँ, तो थर्ड दे कैन जेंडर। कम, हाँ थर्ड जेंडर वाले आ सकते हैं, लेकिन मेल बन के नहीं आए ना, फीमेल बन के आए। थर्ड थर्ड जेंडर दोनों स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं, वो मेल स्ट्रीम में भी जुड़ सकते हैं और फीमेल स्ट्रीम में भी जुड़ सकते हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेल हैं वो जरा प्लीज ना जुड़े। अच्छा जी, तो हमारे साथ रुक, क्या है यार इनका, रुचिका वाह, जी। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, मतलब आज कहीं और से लगता है सूरज उगेगा, आज क़यामत का दिन है। आपने मेरा नाम सही दिया है, वाह। अरे सी आज मैंने सही नाम ले लिया। मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि मैंने काफी बार जो है जो शिया अपने स्कॉलर होते हैं या मौलाना होते हैं, उनको काफी बार ये कहते हुए सुना है कि जो इमाम हुसैन थे, ही वाज रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है, और वो ऐसे बताते हैं कि जो हुसैनी ब्राह्मण थे, मतलब जो ब्राह्मण थे, वो करबला की शायद लड़ाई हुई थी जो हुसैन ने लड़ी थी, मुझे नहीं पता। तो उनको क्या कहते हैं, उनकी हेल्प करी थी उस टाइम, तो वो हुसैनी ब्राह्मण बने थे वहां से। तो लिहाजा आप जो है वो इंडिया से गद्दारी नहीं कर सकते, और ऐसे रो रो के बोल रहे होते हैं जिससे टेटुआ बाहर आ जाएगा।
अच्छा देखें, थोड़ा सी मैं इस पे क्या कहूँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी कुछ यूं है कि अगर हुसैन इंडिया का था ना तो फिर मोहम्मद भी इंडिया का था। यानी ये दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट डिनाई। तो ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। मोहम्मद को इंडिया, अच्छा मोहम्मद ने कोई भी ऐसी चीज बता सका है जो हिंदुओं से रिलेटेड हो? नथिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल एविडेंस, सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस कि कोई भी हिंदू सनातन का कुछ भी चीज उस इलाके में हो। तो मोहम्मद ने इसी वजह से कुरान और हदीस में कभी कुछ नहीं बताया था। हिंद उसके लिए एक फैसिनेशन था, इसीलिए उसने गजवा हिंद की बात की थी, बिकॉज इट वाज अ फैसिनेशन फॉर हिम। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन के बारे में उसने इसलिए बात की थी बिकॉज इट वाज अ ग्रेट सिटी जहां पे मालो असबाब था। तो इसीलिए उसने कॉन्स्टेंटाइन के फतेह के बारे में बात की थी, इसीलिए उसने हिंद के गजबे के बारे में बात की थी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो उसके लिए फैसिनेशन थी, एंड ही हैड नो आइडिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब मुस्लिम जो यहाँ के हैं उन्होंने किसी तरीके से मिलाना है। क्यों मिलाना है? बिकॉज उन्होंने कोशिश करनी है कि जनाब हम किसी तरीके से गेम सेट कर सकें, जिस तरह मोहम्मद ने मक्का के अंदर गेम सेट की थी, जिसने मोहम्मद ने मदीना के अंदर गेम सेट की थी। क्या की थी? हम भी इब्राहिम को मानते हैं, हम भी मूसा को मानते हैं। क्यों? वहां पे उसने यहूदियों के साथ मिलना था। अच्छा, जब तक यहूदियों के साथ मिलना था, यहूदी दोस्त, यहूदी भाई। जब यहूदियों ने साबित कर दिया कि तू हमारी लिनिज से नबी नहीं है, हम नहीं मान सकते तुझे, तब यहूदियों के इतना खिलाफ हुआ कि उनको पकड़ पकड़ के मारा और कत्ल किया और उनको इस इलाके से निकाला। सो दिस वाज हाउ मोहम्मद वाज। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री देखें तो पहले मक्का वालों के भी बड़ा प्यार से यार, फिर मदीना वालों के साथ भी प्यार से यार, फिर यहूदो नसारा और साबीन, ये तीनों लोग जो हैं जन्नती। कुरान की आयत है कि तुम जो यहूद और नसारा और जो साबीन हैं, जो आखिरत को मानते हो, ठीक है, सब पास हो गए, सब सक्सेसफुल हो, ठीक है। लेकिन फिर लेटर ऑन जो है ना, उसने चेंज कर दिया अपना वर्डिक्ट कि मारो इन सबको, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। दिस इज हाउ इट इज। जब तक इस्लाम ताकत में नहीं होता, वो हर किसी के अंदर घुस जाता है, उनको प्यार करता है। जैसे ही ताकत आती है, असल इस्लाम का रुख तब नजर आता है। अच्छा एडम भाई, एक चीज बड़ा कंफ्यूज करती है मुझे कि ये जो बोलते हैं कि ईसा भी नबी थे, तो फिर ये ईसा मसीह को फिर ये इतना हेट और क्रिश्चियनों को इतना हेट क्यों करते जब ये भी नबी थे इनके? तो फिर ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है बहुत, ये समझ नहीं ओके, आता ये चीज। अगर मैं एक किताब लिखूं आज और श्री कृष्णा को नबी बना दूं, ठीक है, और बाद में उस किताब में लिख दूं कि श्री कृष्णा किसी भी सूरत में भगवान के अवतार नहीं थे, वो सिर्फ एक प्रॉफिट थे, एक आम इंसान थे जो इस दुनिया में आए और चले गए, और तुम लोग जो हो वो झूठ बोल रहे हो, तुम लोग गलत हो, तुम लोग जो है ना वो अब पॉलिथीज्म कर रहे हो, एक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा रहे हो, तो क्या होगा? हेट बनेगी कि नहीं बनेगी? हम्म। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोहम्मद डिड। पहले क्रिश्चियंस को साथ मिलाने के लिए ईसा को रूह अल्लाह भी कह दिया, अल्लाह की रूह, जो कि बिब्लिकली अकॉर्डिंग है। फिर उसको ये भी कह दिया कि वो बिन बाप के पैदा हुआ, वो भी बिब्लिकली पूरा कर दिया। फिर उसको ये भी कह दिया कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, ये भी मिला दिया। फिर ये भी कह दिया कि वो उसने अंधों को सही किया, कोड़ियों को सही किया। और फिर एंड में जब गेम सेट हो गई, सब क्रिश्चियन मिले साथ, अच्छा अब आगे तुम लोग काफी ज्यादा आ गए हो, ओके, वो तो जो है ना वो रब का अवतार था ही नहीं, वो तो रब का अवतार ही नहीं था, लो जी तुम लोग झूठ पे थे। नहीं, ये सिर्फ तुम लोगों के मुंह के कहने की बात है, असल में तो वो रब का अवतार था ही नहीं। अब देखो, ये पावर पावर गेम है, पावर हंग्री गेम है। पहले आपको साथ मिला लूंगा, कृष्णा के कोई 10-15 मोजजे, मिरेकल्स मैं अपनी किताब में डाल लूंगा। अब आप लोग जब मेरे साथ हो गए, उसके बाद जो मेन डॉक्ट्रिन क्रिश्चियना ने दी उसको मैं चेंज कर दूं, तो क्या होगा? दैट्स द होल थिंग, यही उसने किया है। ये पॉलिटिक्स है, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स है ये। ओह यस माय फ्रेंड, यस। चले मीना जी, काफी आपके साथ चलिए गपशप ठीक। हुई, कुछ बाकी ओके लोगों को भी ओके, ऐड थैंक करते यू हैं स्ट्रीम में, थैंक मुझे यू काफी थैंक यू मैसेज आ रहा है, थैंक यू। थैंक यू अच्छा थैंक यू। जी, हमारे साथ अनुक्षा जी जुड़ी हैं। जी अनुक्षा जी, मीना जी आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए। जी अनुक्षा जी, आप म्यूट पे हैं, वहां पे नीचे एक अनम्यूट का बटन है, अगर आप वो क्लिक करें। जी हाँ जी सर। जी, वेलकम हेलो। वेलकम।
जी वेलकम। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, थैंक यू, वेलकम। भैया मैं आपकी स्ट्रीम ऑलमोस्ट 5 या 6 महीने से देख रही होंगी और एक आपने एक लाइव स्ट्रीम में ये भी कहा था कि आप 100K पे फेस रिवील करोगे, इज दैट ट्रू? जी मैंने बिल्कुल कहा था, जिस वक़्त हम जिस तरीके से चल रहे थे, क्योंकि उस वक़्त आप देखें कि 8-8 9-9 चैनल चल रहे थे और अब सब कुछ तबाही हुई हुई थी। लेकिन फिर अपनों ने ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। तो अब क्या करें? वो मौका, वो टाइम फ़र्क था और आज का मौका और टाइम फ़र्क हो गया दोबारा से। हमें मुझे लगता है कि मैं इस वक़्त हम लोगों की मूवमेंट इस वक़्त तकरीबन 1 साल पीछे चली गई है। तो हम जिस तरीके से चल रहे थे पहले, जितनी तेज़ी से हम लोग अपना काम कर रहे थे और जितने डिफरेंट चैनल्स ओपन हो रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि पता लगा कि कुछ चैनल सिर्फ़ इसी वजह से खुले थे कि वो इस मूवमेंट को डीरेल करने के लिए खुले थे। और वो ज़रा लेट पता लगा, हालाँकि उन चैनल्स पे आप देखें कि मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। अपने चैनल्स पे मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी नहीं डालता था उस ज़माने में, मैं शॉर्ट स्ट्रीम्स भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम वहाँ पे दे रहा था ताकि हर चैनल के ऊपर जो है ना पता लगे कि यार बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ज़ाती तौर पे जो है ना वो अंदर से ब्लाइंड होते हैं, अंदर से छुरा घोंपने वाले होते हैं। सो देन नाउ वी हैव गॉन बैक, हम थोड़े पीछे चले गए। सो लेट्स सी, एक वक़्त आएगा जब फेस हम तो रिवील बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब ज़रा थोड़ा-सा लेट करेंगे हम। हाँ, ओके ओके भैया। और मैं कह रही थी भैया, आपकी कुछ वीडियोस तो दे स्टक इन माय माइंड, मतलब टू वॉच। वन ऑफ इट वाज बहिश्ती ज़ेवर। सो मेरे रह चुके हैं काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स भी। जी। हेलो? जी, 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 बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स रह चुके हैं, बट आई गेस आफ्टर दैट बहिश्ती ज़ेवर सर, आई वाज़ ट्रॉमाटाइज्ड एंड बहुत ही ऑकवर्ड वीडियो था वो। एक वो वाला, इट्स लाइक स्टक इन माय माइंड। उसके बारे में मैं बिल्कुल। सोचकर भी आई कांट, मतलब ऐसे लोग रह रहे हैं हमारे बीच में, कांट इमेजिन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली वो भी रियलिटी है और आपके वहाँ पे देवबंदीज़्म बहुत ज़्यादा है और दैट इज़ अ वेरी हुँ। सैड रियलिटी ऑफ देवबंदीज़्म। अच्छा, बाय द वे सब ज़रा एबीसीडी को चीयर्स कर दें। वो बता रहे हैं कि ही गॉट और शी गॉट ब्लेस्ड विद अ नेफ्यू। उनको अ, नेफ्यू उनका एक पैदा हुआ है इस दुनिया में, तो मेरी तरफ से एबीसीडी को और उनके नेफ्यू की वालिदा और वालिद को बहुत, बहुत, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुबारकबाद। सर मैं बोलना चाह रही थी कि अ, मतलब अब हम मुस्लिम्स को मतलब ज़लील करके आई डोंट थिंक वो ट्रैक पे आएँगे भी। तो नहीं, व्हाट्स द ज़लील करने की व्यू? बात नहीं है। द होल थिंग इज़ कि उन्हें रियलिटी दिखाना शुरू करें ना। देखिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप देखें कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अभी इस वक़्त पाकिस्तान में उन्हें हुँ, चीखें मारना शुरू कर दी 4 लाख के करीब। 2 एक आर्टिकल्स इंडिया के बने थे जिसमें हुँ, उन्होंने 28% के करीब कहा है अपोस्टेसी रेट है। चलिए 28 ना हो सही, ना हो 28, 28 को आधा कर लें आप, हुँ, 14% तो होगा, ठीक है? अब हुँ, आधा 14% आप देखिए कितने एक्स मुस्लिम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है? और हमारे चैनल्स पे भी बैठे हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी बैठे हुए हैं, बोलते हैं, आके बताते हैं। अपना चैनल नहीं खोल सकते हैं बिकॉज़ उनके पास इतना हुँ, टाइम नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो बाहर निकलते हैं, ठीक है? हुँ, सो ये जो मैंने जब शुरू में भी आया था ना, मैंने बताया था कि हमारा जो काम है, उसका जो सही मायनों में फ्रूट है ना, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में नज़र आएगा। क्योंकि अब ये जितने भी लोग निकल रहे हैं, ये जब अपने बच्चे होंगे इनके या इनकी जो शादियाँ होंगी, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो असल में इट इज़ ए जनरेशन जो कि आपको बताएगी। ये जनरेशनल गैप के ऊपर चलेगा ये सब कुछ। आप 1400 साल से की हुई इंडोक्ट्रिनेटेड आइडिया को छोड़ेंगे ना जब, तो फौरन ओपन नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे हिंदू की तरह का आइडियोलॉजी नहीं है। हिंदू ने छोड़ा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा माँ-बाप घर से बाहर निकाल देंगे, "निकल बे, हुँ, निकल।" ठीक है? इससे ज़्यादा हुँ, क्या होएगा? ठीक है? लेकिन इस्लाम में कत्ल ही कर देते हैं। ऑनर किलिंग हो जाती है। लेडी कोई फीमेल इस्लाम छोड़ दे, हुँ, ऑनर किलिंग हो जाती है। आप देखें पाकिस्तान में, सिंध में ऑनर किलिंग्स कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है? हुँ, इसी हुँ, तरह ऑनर किलिंग्स इंडिया में भी होती होंगी जो बहुत दफ़ा नज़र भी नहीं आती। तो फीमेल हुँ, स्पेशली ऑनर किलिंग में आती हैं। तीसरी बात, एक फीमेल अगर इस्लाम छोड़ भी दे, राइट? तो हुँ, उसके साथ मसला ये होता है कि माँ-बाप
अगर मुसलमान है, वो उसकी जबरदस्ती मुसलमान में शादी कर देंगे, बेचारी फिर फंस जाती है, ठीक है, वो बेचारी फिर फंस जाती है, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी इश्यूज जो हम, और इसको ना तो आप ग्राउंड लेवल पे रह के सीधा कर सकते हैं, ना ऑफ ग्राउंड सीधा कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी फीमेल की शादी उसके घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं करवा सकते हैं, अनलेस के वो एक इतना बोल्ड स्टेप लेने पे आमादा हो जाए कि घर छोड़ दे, ठीक है। अब घर अगर वो छोड़ दे तो वहां पे एक और मसला आ जाता है, वहां पे ऑनर का मसला आ जाता है घर वालों का, कि लड़की भाग गई। फिर आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर उसका भाई लड़की को और लड़की ने जिससे शादी की उस दोनों को मार देता है, इस टाइप के वाकयात भी आपने देखे हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरी बहन बात ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप इसको शॉर्ट टर्म में अगर चाहें कि मुझे शॉर्ट टर्म में इसका फल मिल जाए, तो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन आप एक आम का दरख्त गुठली बोते हैं ना जिस वक्त, तो 10 साल तक आप उसे सींचते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। 10 साल के बाद वो आपको पहला फ्रूट देता है, और वो पहला फ्रूट अच्छा नहीं होता। जो पहला फ्रूट आता है आफ्टर 10 years, that's not even a good fruit. The second or the third fruit is the good fruit. So this is a generational thing, my sister. It's going to take time. जी। तो सर जैसे आप, हाँ जी, तो जैसे आप पाकिस्तान से हैं सर, तो इज इट पॉसिबल, मतलब जितने मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो काफी सारे सेक्युलर लिबरल टाइप बनते हैं, दैट लाइक हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, न्यूज चैनल्स तो हाइप अप दिखाते हैं सारी न्यूज वगैरह वगैरह, इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल? सॉरी, कि वो सच बोल रहे हो, वो खुद को ऐसा सेक्युलर प्रेजेंट करते हैं, लाइक यू डोंट हैव एनी इश्यूज विद योर रिलीजन व्हाटएवर। देखिए बहुत सारे लोग वाकई में सेक्युलर भी हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और वह इस्लाम को ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एक्सक्लूसिव शो नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे हैं भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके सामने अगर आप कुछ भी कह दोगे तो आपको कत्ल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले साल का वाकया सुनाता हूँ। एक मुसलमान ने एक मुसलमान का कत्ल क्यों किया था, कि एक मुसलमान और मुसलमान दूसरे मुसलमान की आपस में लड़ाई हो गई कि मोहम्मद जो है वो डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, क्या वो मोहताज है किसी और का या नहीं। एक कह रहा है मोहम्मद सिर्फ अल्लाह का मोहताज है, किसी और का मोहताज नहीं है। दूसरा कह रहा है नहीं, वो भी मोहताज है, बिकॉज ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना खाना है, किसी बंदे की खेती से फ्रूट उगेगा, उससे खरीदेगा तो खाएगा, तो ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल एज वेल एज अ ह्यूमन। इन दोनों की लड़ाई हो गई, तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को गोली मार के मार दिया, ठीक है। तो ये मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर इसकी वीडियो पड़ी हुई है कंप्लीट, और दिस इज हाउ इट इज। तो यानी आपको जज करना बाय द फेस कि कौन सा बंदा कितना सेक्युलर इज नॉट पॉसिबल। यू डोंट नो, बिकॉज द आइडियोलॉजी इज इन बिल्ट सो बैड कि आप जज नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल, ठीक है। हमारे कोड ऑफ लॉ में कहा जाता है यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। लेकिन इस्लाम में यह है कि ही इज प्रूवन गिल्टी। क्यों प्रूवन गिल्टी? क्योंकि उसका कुरान हदीस जिसको मानता है वो, उसने उसको गिल्टी बना दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी, इज ही नॉट गिल्टी बाय डिफॉल्ट, इज ही फॉलोइंग और नॉट। तो इट टेक्स टाइम, और फिर हमारी जो एफर्ट चल रही है इस वक्त, वो बहुत सारे लोगों को इस अजाब से, इस कल्ट से बाहर निकाल रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और उनका मोनोथिज्म वाला बहुत बार पॉइंट देते हैं सर, जितने मेरे फ्रेंड्स दैट हैं, इज नथिंग। वो लाइक मैंने उनको, आपको, वो तो आपने देखा होगा, मैंने बहुत दफा कहा है कि अल्लाह मोनोथिस्टिक हो या ना हो, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। क्यों? बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद उसने टीचिंग क्या की है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मोनोथिज्म या नॉन मोनोथिज्म से। हम जब टीचिंग की बात करते हैं ना, तो उसका ताल्लुक नहीं है किसी और चीज से। और अगर मोनोथिस्ट हैं भी तो फिर इतने फिरके क्यों हैं सर? कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। देखिए वो एक सेपरेट चीज है, वो अंदर से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन इन एसेंस अगर आप देखें तो मोनोथिस्टिक होने का मैंने कभी उसके ऊपर बेसिक स्ट्रीम्स भी नहीं बनाई, सिर्फ एक ही दफा बनाई थी क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे, तो मैंने एक स्ट्रीम बनाई थी दिसंबर में। अगर आप देखें तो मेरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसको आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इस्लामिक मोनोथिज्म में कितनी बड़ी प्रॉब्लम इश्यूज हैं। अदरवाइज
इट्स ऑल गुड। लाइक मुझे मोनोथिज्म पे इतना मसला नहीं है, उसकी उस मोनोथिस्टिक गॉड की आइडियोलॉजी पे मसला। आप एक बात पे यकीन रख लें, अगर उसकी आइडियोलॉजी में मसला है तो आई विल हैव अ फाइट विद यू। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू दीदी, आप आई बहना। आई डोंट नो, दीदी कह दिया गलती से, आई एम सो सॉरी। तो बहना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, 17 अप्रिशिएट इट। ओके अच्छा सर, जी, थैंक यू। थैंक यू जी। हमारे साथ सादिया जी जुड़ी हैं। सादिया जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैडम भाई, आज दूसरी बार आपके पास आने का दोबारा से मैंने कोशिश की है और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी कि आप फीमेल्स के लिए क्यों कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम नहीं करते, क्योंकि कोई भी जो आप चीज़ प्लान करते हैं तो उसमें औरत का हिस्सा होना चाहिए, हर लिहाज से होना चाहिए और बगैर किसी मज़हब के लिए हर इस प्लेटफॉर्म पे हर औरत को ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर वेलकम होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने ये प्लान किया प्रोग्राम और इसमें जस्ट फीमेल को यहाँ इनवाइट किया। तो इसके लिए मैं ये पूछना पहले चाहूँगी कि आपका कोई कॉन्टेक्स्ट है या मैं कोई भी बात कर सकती हूँ? जी, आप कोई भी बात रख सकती हैं, ये ओपन स्ट्रीम है, फीमेल स्पेशल स्ट्रीम है जैसा कि मैंने बताया, और जैसा कि आप कह रही हैं इसी तरह मुझे 2-3 फीमेल्स ने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली, और बड़ी नाराज़गी के साथ रिक्वेस्ट की थी। तो इस वजह से मैंने कहा यार ठीक है, एक स्पेशल स्ट्रीम रखते हैं फीमेल्स की, तो दैट इज़ व्हाई इट्स अ स्पेशल फीमेल स्ट्रीम। मेरा ख्याल है 2-3 लोग ज़रा कम थे। मेरा ख्याल है कि लेडीज़ को ज़्यादा आपसे कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि आई थिंक कि लेडीज़ के भी उतने ही राइट हैं और ये नहीं कि वो आके आपसे बात नहीं कर सकती हैं, कह नहीं सकती। जितना आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उतना आप लेडीज़ के लिए भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको वीक के अंदर एक स्ट्रीम जस्ट फॉर फीमेल्स रखनी चाहिए क्योंकि जो लेडीज़ आबादी के लिहाज से मर्दों से ज़्यादा हैं, तो फिर उनके राइट्स कम से कम बराबरी के तो होने ही देखें ना, चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो बराबरी नहीं